नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज में आप सभी जितने भी साथी हैं, चाहे आप शिक्षा मित्र हैं, चाहे आप शिक्षक हैं या फिर आप शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं, यानी कि यूपी के अंदर या फिर किसी अन्य राज्य के अंदर शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं, आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा यूपी शिक्षक भर्ती। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो यूपी शिक्षक भर्ती पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा हम करेंगे रीट एग्जाम की, यानी कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा पर। और तीसरी चर्चा होगी शिक्षा मित्रों को लेकर के। हाल ही के अंदर शिव कुमार शुक्ला जी, जो कि आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कुछ सूचनाएं पब्लिकली उनके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जारी की गई हैं। उनके माध्यम से हम देखेंगे रिसेंट में माननीय कुछ कैबिनेट मंत्री के साथ ही साथ संदीप सिंह जी यानी बेसिस अब भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट एग्जाम की, और चाहते हैं बेहतर प्रदर्शन करना और किसी बेस्ट बुक की तलाश में है। तो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं ये बेस्ट बुक, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है, जहां पर आपको 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों की सूची मिलती है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन की ये कॉम्बो बुक्स भी आती हैं, जिन्हें लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसे परचेस कर। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री वार्ता हुई। वार्ता के क्रम में उनके द्वारा क्या कहा गया, क्या कुछ आश्वासन मिला, सारी बातों पर चर्चा होगी। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब देखिए अपडेट की सबसे पहले मैं बात करूं, एक लेटर जो कि विधानसभा के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है 3 सत्र चलते हैं, जहां पर इस समय शीतकालीन यानी कि सबसे छोटा सत्र चल रहा है, जहां पे सरकार के द्वारा जो भी पहलू रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें मौखिक रूप में दी जाती हैं, वही चीज़ें लिखित में भी होती हैं। तो जब सवाल पूछा गया शिक्षक भर्ती को लेकर के कि यूपी में कब तक आएगी शिक्षक भर्ती, तो उसी चीज़ को लेकर के 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए। पहला पॉइंट ये है कि शिक्षक भर्ती को लेकर के डाटा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की भी वहाँ पे चर्चाएं हुई, जहाँ पे डाटा जो दिया गया 45,200 कुछ पदों का था कि इतने पद रिक्त हैं, और वो पद निकाले गए शिक्षा मित्रों से। यानी कि शिक्षा मित्रों को आपको पता है हाल ही के अंदर कोर्ट का आदेश था कि शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में न रखा जाए, क्योंकि शिक्षा मित्र शिक्षकों की आहर्ताओं को पूर्ण नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। अब देखिए हम बात करें, काफ़ी साथी ये सोच रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात से बाहर किया गया, तो क्या इसके बाद धीरे धीरे शिक्षा मित्रों को ही ना बाहर कर दिया जाए? तो ऐसा नहीं है। वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक औपचारिक चीज़ें मान सकते हैं। सरकार ये भी कर सकती है आगे चल के शिक्षा मित्रों को नियमित कर दे, और नियमित करने के बाद सरकार उन्हें डायरेक्टली शिक्षक में काउंट कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि अगर शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में आपको इंक्लूड करना है, तो आप शिक्षा मित्रों को शिक्षक बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हाल ही के अंदर मुलाकात हुई, वो आप देख लें। शिव कुमार शुक्ला जी ने यहाँ पे मुलाकात की काफ़ी यानी कहा जाए कुछ माननीय विधायकों से, उसके साथ ही साथ यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से। उसके साथ कुछ तस्वीरें यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे कि माननीय कैबिनेट मंत्री जी से मुलाकात हुई, इस AK शर्मा जी से मुलाकात हुई, श्री चंद शर्मा जी से मुलाकात हुई, और मुलाकात के क्रम में काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पर विस्तृत रूप में निकल कर, जिनमें जो मुख्य था वो था माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो वार्ता की गई, उनके द्वारा जो कहा गया कि आप सभी निश्चिंत रहें, और अभी सदन चल रहा है, सदन खत्म होने के बाद शिक्षा मित्रों के ऊपर हम विचार करेंगे कि किस तरह से शिक्षा मित्रों का अस्थायी समाधान किया जा सकता है। यानी कि अब का जो रुख है वो पहले की अपेक्षा, सरकार का जो रुख है वो काफ़ी ज़्यादा नरम दिख रहा है शिक्षा मित्रों के प्रति। फिलहाल आप हताश ना हो, निराश ना हो, जो भी सूचनाएं होंगी प्रॉपर तरीके से आपको देंगे। जय हिंद।